क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई गुफा आपसे फुसफुसाकर बातें करने लगे तो क्या होगा? अंधेरे में डूबी सदियों पुरानी ये गुफाएं, इनके भीतर गूंजती आवाजें, क्या ये सच में बीते समय के भूले बिसरे राज हैं या फिर कुछ ऐसा जो आपकी कल्पना से भी परे है? आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत की उन भूतिया गुफाओं में जहां अंधकार सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी है। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भारत की मिट्टी में छिपे अनेकों इतिहास के पन्ने हैं और कुछ पन्ने इतने रहस्यमय और डरावने हैं कि उन्हें केवल अंधेरे में ही पढ़ा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वास्तव में हमारी धरती की उन गहराइयों में कुछ जीवंत आत्माएं वास करती हैं? क्या वे आपसे बात करती हैं या फिर बस अपनी चुप्पी में ही दुनिया के अतीत की कहानियां बयां करती हैं? यही सवाल इस कहानी के केंद्र में है, जिसमें हम एक ऐसी गुफा के रहस्यों को उजागर करेंगे जिसके दीवारों पर सदियों पुरानी कहानियां खुद को जीवंत करती हुई प्रतीत होती हैं। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक प्राचीन गुफा थी जिसे स्थानीय लोग वाणी का अंधकार कहते थे। ये गुफा एक रहस्यमय उपस्थिति रखती थी, मानो उसमें कोई प्राचीन आत्मा हमेशा ही जागृत रहती हो और हर रात नई कहानियां सुनाने के लिए तैयार हो जाती हो। गांव वालों के अनुसार इस गुफा का इतिहास इतना पुराना था कि उसकी जड़ें स्वयं समय से भी आगे थी और हर मोड़ पर किसी अनजाने खतरे का एहसास कराता था, जैसे कि हर पत्थर में कोई कहानियां छुपी हो। एक बार की बात है जब एक युवा पत्रकार अर्जुन ने इस गुफा के बारे में सुनकर उसका सत्य पता लगाने का निश्चय किया। अर्जुन को हमेशा से अजीबोगरीब किस्सों और भूतिया कहानियों में रुचि थी और उसने सोचा कि क्यों न इस गुफा के रहस्य का पर्दाफाश किया जाए। उसने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और कुछ आवश्यक उपकरणों के साथ उस गुफा का रुख किया, ये सोचकर कि शायद वह उन आत्माओं से बात कर सके जो वर्षों से अनसुनी थी। क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी डरावनी चीजें ही हमें सच की ओर ले जाती हैं? गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरे में डूबा हुआ था और उसके पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने अर्जुन का स्वागत किया, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्र और लेखन हैं, जिनमें से कुछ तो आज भी जीवंत लगते थे। हर कोने से एक अजीब सी खनखनाहट आ रही थी, जैसे कि कोई धीमे धीमे बोल रहा हो, सुनो सुनो हमारी कहानी सुनो। उसने अपने रिकॉर्डर को ऑन किया और धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगा। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे जैसे अर्जुन गुफा की गहराई में गया, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य प्रकट होने लगे। एक दीवार पर उसे प्राचीन काल के युद्धों की झलक मिली, जिसमें वीर योद्धाओं के चेहरे अब भी दर्द और क्रोध से झिलमिला रहे थे। एक पल ऐसा आया जब उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है, अर्जुन, क्या तुम आ गए? उसने तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां केवल गहरी अंधकार ही था। क्या यह उसकी कल्पना थी या फिर वास्तव में कोई आत्मा उसे पुकार रही थी? उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो किसी बड़े रहस्य का खुलासा होने वाला हो। अचानक एक कोने से एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी और अर्जुन ने देखा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रही थी। आकृति की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कि सदियों के दर्द और पीड़ा का प्रतिबिंब। मैं यहाँ हूँ, आकृति ने एक धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम मेरे दर्द को समझ पाओगे? उस आवाज में एक ऐसी गहराई थी जिसने अर्जुन के अंदर छुपी जिज्ञासा को जगाया और उसने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? आकृति ने धीरे धीरे सिर हिलाया और एक उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं उन तमाम आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिन्हें ये गुफा छुपाए रखती है। अब समय था उस आत्मा की कहानी सुनने का जिसने इस गुफा में सदियों से निवास किया था। आत्मा ने बताया कि कैसे इस गुफा में एक बार एक प्राचीन राजवंश के सदस्य छिपे थे जिन्हें अन्याय और विश्वासघात का सामना करना पड़ा था। उस रात जब सभी ने सोचा था कि सब ठीक है, अचानक आकाश में अजीब रोशनी और तूफान उठा और हमने महसूस किया कि यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। हम सबके भीतर एक गहरी पीड़ा थी, एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। आत्मा की आवाज में दर्द और क्रोध दोनों झलक रहे थे, मानो हर शब्द एक सदी का बोझ लेकर चल रहा हो। उसने बताया कि कैसे उस रात राजवंश के सभी सदस्यों पर एक श्राप उतर आया और वे आत्माओं के रूप में तब्दील हो गए जिन्हें अब शांति नहीं मिलती थी। क्या तुम समझ पाओगे कि वह दर्द क्या था जब हमें अपने प्रियजनों ने धोखा दिया? उसने पूछते हुए कहा, क्या तुम कभी इस दर्द का अनुभव कर सकते हो? उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शब्दों में एक कड़वाहट थी, जैसे कि हर दर्द एक जख्म हो जो कभी भरता नहीं। अर्जुन उस समय खुद को उस कहानी में खोया हुआ महसूस करने लगा और उसे लगा कि जैसे वह भी उस श्राप का हिस्सा बन चुका है। हर दीवार, हर पत्थर मानो उस प्राचीन दर्द की कहानी बयां कर रहे थे।
उसने अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग को चालू रखा और हर छवि, हर ध्वनि को कैद करने की कोशिश की ताकि दुनिया को इस सच्चाई से अवगत कराया जा सके। क्या आप भी यह महसूस कर सकते हैं? उसने खुद से पूछा, क्या ये गुफा जो इतनी पीड़ा सह रही है कभी मुक्त हो पाएगी? हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती गई और हर आवाज, हर साया उसे अपनी ओर खींचता चला गया। एक बार ऐसा भी हुआ जब उसने एक बड़े कमरे में प्रवेश किया जहां दीवारों पर प्राचीन लेखन स्पष्ट रूप से उकेरे हुए थे। मुक्ति। एक दीवार पर ऐसा शब्द लिखा था जो जैसे एक पुकार थी, एक आशा की किरण और एक चुनौती भी। अर्जुन ने उस शब्द को पढ़ा और उसकी आत्मा में एक हलचल सी मच गई, मानो वह भी उस दर्द और पीड़ा को समझ पा रहा हो जो सदियों से यहाँ कैद थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, गुफा की आत्माएं भी जागृत हो उठी। अचानक अंधेरे में से कई धुंधली आकृतियां प्रकट होने लगी और उनमें से हर एक की आंखों में एक अलग दर्द था, एक अलग कहानी थी। हमारी कहानी सुनो, हमारी पुकार सुनो, उन आत्माओं ने एक साथ आह भरते हुए कहा, मानो वे सालों से दबे हुए दर्द को अब निकालना चाहते हो। अर्जुन ने अपने दिल में संकल्प किया कि वह इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा ताकि लोग समझ सके कि यह गुफा सिर्फ एक पुरानी संरचना नहीं है, बल्कि एक जीवित इतिहास है जो अभी भी बोल रही है। एकाएक एक तीव्र आवाज ने पूरे कमरे को गुंजायमान कर दिया, क्या तुम सुन रहे हो? वह आवाज इतनी जोरदार थी कि दीवारें भी कांप उठी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस आवाज के स्रोत की ओर देखा और पाया कि एक प्राचीन योद्धा की आत्मा अपनी ढलती हुई शक्ति के बावजूद उसे देख रही थी। मैं उस युद्ध का हिस्सा था जब मेरे दिल को धोखा दिया गया था और मेरे भाइयों को मार दिया गया था। उस आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम हमारे दर्द को समझ पाओगे? उसकी आवाज में क्रोध, दुख और अविश्वास के मिश्रण की गूंज थी जिसने अर्जुन के दिल को भी हिलाकर रख दिया। अर्जुन ने उस पल में महसूस किया कि वह अब केवल एक दर्शक नहीं रहा, बल्कि उस दर्द भरी कहानी का एक हिस्सा बन चुका है। उसने सोचा, क्या मैं इस दर्द से लड़ सकता हूँ? उसने अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखते हुए आत्माओं से सवाल किए, क्या इस श्राप का कोई अंत है? क्या कभी ये आत्माएं शांति पाएंगी? हर आत्मा ने अलग अलग तरीकों से उत्तर दिए, कुछ आह भरते हुए, कुछ रोते हुए और कुछ गुस्से में चिल्लाते हुए। एक बूढ़ी आत्मा ने धीरे से कहा, शायद जब सच्चाई का सामना होगा तभी मुक्ति मिलेगी, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई का सामना करने के लिए? अर्जुन ने अपने आप से वादा किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा और इस श्राप के पीछे के कारणों को दुनिया के सामने लाएगा। उसने गुफा के गहरे हिस्सों की ओर कदम बढ़ाया, जहां कहानियां और भी गूढ़ थीं और जहां आत्माओं का दर्द अपने चरम पर था। हर कदम पर उसने देखा कि कैसे अतीत के अंधेरे और वर्तमान की रोशनी एक दूसरे से टकरा रहे थे, मानो ये गुफा एक प्रतीक हो उस संघर्ष का जो मानवता सदियों से लड़ती आ रही है। गुफा के एक कोने में अर्जुन ने एक विशाल चट्टान के पीछे एक